जीआई टैग्स भी हमने देख लिए। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स देखेंगे और उसके बाद लिटरेचर एंड देन वी स्टार्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना आपके सिलेबस में? टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही है ना, बस ठीक है। तो सबसे पहले क्राफ्ट में हमारा आ जाएगा कारपेट मेकिंग। ठीक है, सो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो पॉइंट्स आप नोट डाउन करना। सबसे पहले ये जो कारपेट मेकिंग का आर्ट है ये कहाँ से लाया गया और किसने लाया? सबसे पहले कश्मीर में इंट्रोड्यूस किसने किया? सो दैट वाज सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, पर्शिया से ये पर्टिकुलर जो क्राफ्ट है वो लाया गया था। ठीक है, और ये अपने हाइट पे पहुंचता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला इंट्रोड्यूस हुआ था सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन से, कौन सी डायनेस्टी के? शामी डायनेस्टी। वहां से उसके बाद से आए और उसके बाद जो हाइट पे पहुंचा है दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। ठीक है, बस पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना। ठीक है, बाकी आप रीड कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब उनमें से जो डिफरेंट टाइप के आपके कारपेट्स हैं उनके नाम। ठीक है, सबसे पहले आपका नामदास क्राफ्ट। ठीक है, ये कारपेट मेकिंग का ही है, नामदास क्राफ्ट। ठीक है, ये जो है आपका स्पेसिफिकली किस मटेरियल से बनाया जाता है? इसमें आपके ये जो फ्लोर में जो रग्स लगाए जाते हैं ना, फुटमैट वगैरह जिसको आप बोलते हो, उस कैटेगरी के ये कारपेट्स हैं। ठीक है, सो नामदास आर फेल्टेड रग्स दैट आर मेड बाय एनिमेशन वूल फाइबर्स। ठीक है, तो ऊन से बने होंगे ये। Okay, so it is made up of wool, ठीक है, with water, soap and pressure and then embroidering the resultant fabric. प्रोसीजर याद करने की जरूरत नहीं, मटेरियल याद रखो, वूल का है। एक्सटेंसिवली यूज इन कन्वेइंग हाउसहोल्ड और इफेक्टिव एंड इनएक्सपेंसिव फ्लोर कवरिंग। ठीक, तो नामदास किस टाइप की कैटेगरी में आ जाएगा? आपका कारपेट मेकिंग की कैटेगरी में, वूल मटेरियल से ये बना होता है। ठीक है, सो आप तो पूछ सकते हैं कि नामदास किसका है? क्या ये आपका सीलिंग की वो जो है नकाशी करते हैं वो है, तो किसी स्टॉल का नाम है, किसी कारपेट का है? ठीक है, या आपका कोई मेटल जो क्राफ्ट्स है उसकी कैटेगरी में आता है? तो ध्यान रखना है नामदास इसका कारपेट। ठीक है, इसकी पिक्चर भी मैंने यहाँ लगाई है, ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ऊन से एम्ब्रॉयडरी, उन फाइबर्स को यूज करके इसमें मर्ड की जाती है। सो बस नामदास क्राफ्ट। So, felting the wool rather than weaving it makes the most striking characteristic of this craft. Low quality wool mixed with small quantity of cotton. तो wool और cotton के मिक्सचर को मिलाकर इस पर्टिकुलर जो कारपेट है उसे बनाया जाता है और फ्लोर के लिए यूज की जाती है। दो तरीके की होती है, प्लेन एंड एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, ये सो मटेरियल आप ध्यान रखेंगे, एक वूल है और एक आपका कॉटन है। ठीक, सेकंड है आपका गाबा। ये भी एक तरह का आपका कारपेट है। ठीक है, इट्स अ रिसाइकल बाय प्रोडक्ट। तो ये फ्रेशली नहीं बना है, जो बनी हुई चीजें ना, जो ओल्ड आपके ब्लैंकेट्स वगैरह रहते हैं उनको रिसाइकल करके जो कारपेट्स बनाए जाते हैं उसे कहा जाता है गाबा। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी का है? रिसाइकल बाय प्रोडक्ट। रिसाइकल बाय प्रोडक्ट, इसको मैं ऊपर जस्ट अ सेक। सो पुराने ऊन के जो कारपेट्स हैं उनको रिसाइकल, उनके जो ब्लैंकेट्स हैं उनको रिसाइकल करके ये पर्टिकुलर कारपेट बनाया जाता है टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द ब्लैंकेट्स एंड टू मेक इट स्टर्डियर स्ट्रॉन्ग। अ बेस कॉटन क्लॉथ बहुत स्वीट ऑन द बैक साइड। दूसरी साइड पे उसके कॉटन का कपड़ा जोड़ा जाता है ताकि वो लंबा चले, उसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा हो जाए। ठीक, सो दैट इज गाबा, इट कम्स अंडर द कारपेट कैटेगरी ओनली। ऑलमोस्ट आपको जो एम्ब्रॉयडरी है सेम ही लगेगी, बस मटेरियल का थोड़ा सा डिफरेंस है। नाउ यहाँ पे आपको इसका जो कॉमनली नेम है, जो
वर्नाकुलर लैंग्वेज में इसे कहा जाता है दैट इज ज़लकदोज़ी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ज़लकदोज़ी एक तरीके का कारपेट ही है जहां पर चेन स्टिचिंग टाइप के जो स्टिच हैं वो लगाए जाते हैं। द चेन स्टिच रग इज मेड फ्रॉम हेशियन क्लोथ्स एंड कोर्स वूल विद फ्लोरल एंड अदर मोटिव्स। ठीक है, तो फूल पत्तियों का टाइप का जो डिजाइन है वो इसमें कहा जाता है। और इस एम्ब्रॉयडरी को, जो लंबे लंबे आपके स्टिचेस लगाए जाते हैं, उसे ज़लकदोज़ी कहा जाता है। ठीक है, तो बैग, स्क्रीन, कुशन कवर्स और आपको कार्पेट्स वगैरह में ये चीजें देखने को मिलेंगी। जो चेन स्टिचिंग इज कॉल्ड ज़लकदोज़ी। ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा जा सकता है व्हाट इज ज़लकदोज़ी। देन अब है आपके शॉल्स की कैटेगरी। ठीक है, शॉल्स, वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी। तो जब हम शॉल्स की बात करते हैं तो बेसिकली आपके तीन टाइप के शॉल्स आ जाएंगे। एक आपका पश्मीना, ठीक है, एक कानी, ठीक है, और एक जिसमें आपकी एक स्पेसिफिक टाइप की कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी होती है जिसको हम कहते हैं कशीदा। ठीक है, टर्मिनोलॉजी याद रखना, कश्मीर की जो एम्ब्रॉयडरी है उसे क्या कहा जाता है? कशीदा। कशीदा, ठीक है। सो आपके जो मटेरियल यूज होता है डिफरेंट तरीके के शॉल्स में, दैट इज पहला आपका वूल, ऊन, दूसरा पश्मीना एंड संतोष। ठीक है, ये तीन फाइबर्स हैं जिनको यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ शॉल्स और कारपेट्स बनाए जाते हैं। जो एम्ब्रॉयडरी यूज होती है उसका ट्रेडिशनल नेम इज कशीदा। ठीक है, और इसकी क्या क्वालिटी है? बहुत मल्टीपल कलर्स, इलाबोरेट डिटेल्स और बहुत डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स इसमें बनाए जाते हैं। नक्श कौन हो गया? जो इसे बनाते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, सो एन एंशियंट आर्ट मोस्टली फ्रॉम मेमोरी, particularly embroidered on shawls and sari. इसको मैं ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप नोट करेंगे मटेरियल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं शॉल में एंड द नेम ऑफ द एम्ब्रॉयडरी। जब तिल्ला वर्क हम देखते हैं कश्मीर में, एम्ब्रॉयडरी का नाम कशीदा ही है। उसमें मटेरियल के बेस पे कि आप किस तरह का फाइबर यूज कर रहे हैं, गोल्ड फाइबर, सिल्वर व फाइबर, तो उसके बेसिस पे उसको तिल्ला वर्क बोलते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ओके। सो कशीदा एम्ब्रॉयडरी के बारे में देखिए कि किस तरह की एम्ब्रॉयडरी है। इट इज एन ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी टू ओरिजिनेट इन कश्मीर। इट इज यूनिक एंड एलिगेंट फॉर्म ऑफ आर्ट डन विद अ सिंगल लॉन्ग स्टिच। ठीक है, एक सिंगल स्टिच के ऊपर ये बीज है कशीदा। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, इट्स अ सिंगल लॉन्ग स्टिच। पश्मीना, द मोस्ट कवेटेड आर्ट ऑफ दिस सीजन, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कशीदा एम्ब्रॉयडरी। जो पश्मीना के शॉल्स मिलते हैं उनमें भी कशीदा की जो एम्ब्रॉयडरी है वो की जाती है। ठीक है, और ये शुरुआत कब हुई थी इसकी, इस पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी की? सो दैट वाज अराउंड 11th सेंचुरी। ठीक है, कश्मीर में कशीदा की शुरुआत जो है 11th सेंचुरी के अराउंड हुई है। वो जो हम शाहतूश देख रहे थे, पश्मीना तो आपको पता है एक डिफरेंट टाइप की गोट से जो है वो लिया जाता है जिसका नाम है पश्मीना। कौन सी गोट के फर से आता है? हमने दो पढ़े ना, एक पश्मीना था, वूल तो चलो ठीक से आ गया, और एक शहतूश था, है ना। ये अलग अलग गोट से आते हैं और ये मोस्टली बैन हो गया है बहुत सारे मतलब कंट्रीज में। पश्मीना केल गोट का फर होता है, और इसकी अगर हम बात करें सो दैट इज चीरू। ठीक है, ये अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग स्पीशीज के फर से ये पर्टिकुलर फाइबर जो है वो निकाले जाते हैं। और इसकी अगर हम बात करें, ये बैन क्यों है? बिकॉज इट इज अंडर द
एंडेंजर्ड कैटेगरी, इसीलिए इसे बैन किया गया है बहुत सारे कंट्रीज में वर्ल्ड के। ठीक है, सो कशीदा एम्ब्रॉयडरी इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनल कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी विच वॉज स्टार्टेड इन 11th सेंचुरी। ठीक, okay, according to the historical record, the art form was first recorded in the 3rd century BC. It is later flourished at a broader scale under the 8th सुल्तान ऑफ कश्मीर, दैट इज सुल्तान ज़ैनुल अबदीन। तो कोई भी अच्छा फीचर होगा, अगर आपको याद नहीं आए कि हाँ भाई कौन से रूलर के अंदर हुआ है, तो आप आराम से ज़ैनुल अबदीन का नाम लिख सकते हैं, हु इज नोन एज अकबर ऑफ। नेक्स्ट इज फ्रोल वर्क। इट इज अ सरफेस एम्ब्रॉयडरी टेक्निक फेमस इन द कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, और इसे क्या कहा जाता है, वो जे से था, इट इज फ्रॉम जी, जलकदोजी इज अ लोकल नेम ऑफ क्रियोल एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, एक वुडन का आप एक तरह से बोले स्क्वायर शेप का सांचा होता है, उस पे चारों तरफ जो है नेल्स लगी होती है, और उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो की जाती है। ठीक है, जिसको आई बोलते हैं। ठीक है, इस पे पिक्चर भी होगी, और ट्रेडिशनली इसे कहा जाता है जलकदोजे। ठीक है, तो आप क्रोल वर्क का नाम है के साथ में जलकदोजी लिखते हैं, और क्या कैटेगरी का है। ठीक है, इस तरह से फ्लोरल पैटर्न जो है, फ्लोरल मोटिव जो है वो इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोजनी एम्ब्रॉयडरी। ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, सोजनी एम्ब्रॉयडरी। सो द इस्लामिक सेंट शाह हमदान इंट्रोड्यूस द सोजनी एम्ब्रॉयडरी इन कश्मीर इन 14th सेंचुरी। 14वीं शताब्दी में इस पर्टिकुलर टाइप की एम्ब्रॉयडरी को इंट्रोड्यूस किया गया बाय इस्लामिक सेंट शाह हमदान। This is a sophisticated form of needle embroidery. It is solely practiced in Kashmir. Pashmina and highly quality rafal are the only cloth type designed with this embroidery. तो सिर्फ पश्मीना या फिर आप जो शहतूश है उस क्वालिटी के मटेरियल पे ही इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की जाती है, सोजनी एम्ब्रॉयडरी। शाह हमदान द्वारा 14th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस की गई थी कश्मीर में। ठीक है, तो 14th सेंचुरी ध्यान रखें, किसने इंट्रोड्यूस किया है वो ध्यान पे रखें, सोजनी एम्ब्रॉयडरी। लिख लिया। हो गया। ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ, देन कम्स योर तिल्ला एम्ब्रॉयडरी। सेम है, ये कशीदा की कैटेगरी में ही आता है, बस इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, आप लोगों ने यूज भी किया होगा, पहना भी होगा, फेरेंस वगैरह में बहुत प्रोमिनेंटली होता है। ये हाथ से भी किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है। हाथ वाला थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है और मशीन वाला थोड़ा चीपर साइड पे रहेगा। इसमें सिर्फ है कि जो आपके फाइबर्स यूज होंगे, जो थ्रेड यूज होगा दैट वाज गोल्डन और सिल्वर। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी वही होगी कशीदा, बट जब उसमें आप सिल्वर या गोल्ड के थ्रेड का यूज करोगे तो इट कॉल्ड एज अ तिल्ला वर्क। ठीक है, सो उसको तिल्ला वर्क कहा जाता है। कश्मीरी सूट्स में, फिल्म्स वगैरह में आपको ये वर्क मिलेगा। फॉरेन में भी ये बहुत फेमस है। आप पश्मीना शॉल की बात करें, इवन कहा जाता है कि नेपोलियन ने गिफ्ट किया था अपनी वाइफ को, उसे बहुत पसंद आया था और उसके पास बहुत अच्छी कलेक्शन भी थी पश्मीना शॉल्स की। और तिल्ला वर्क की बात करें तो वो सिंगर है ओपरा विनफ्रे, उसने इस तिल्ला वर्क की साड़ी को वेयर किया था। सो बहुत इंटरनेशनली भी बहुत फेमस है ये दोनों की दोनों। ये इसमें दिख नहीं रहा है बट ये बहुत सुंदर होता है। नेक्स्ट इज अमली एम्ब्रॉयडरी।
Amli, embroidery is the multicolor embroidery type. It is the latest from among the embroideries of Kashmir. तो सबसे modern type of embroidery जो develop हुई है कश्मीर में, that is called Amli embroidery. See Nilyan, Kani and Zamevar shawls. This embroidery has made a special place in the market with its vibrant look. So ये सब जो है आपके एम्ब्रॉयडरी के नाम है, ठीक है, जिसमें हमने सोजनी एम्ब्रॉयडरी देखी, ठीक है, और ये अमली एम्ब्रॉयडरी, ये सबसे न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी है. और इसमें क्या क्या बनाया जाता है, इसमें आपको एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स, फ्लावर, सब सिर्फ फ्लावर फ्लोरल पेंटिंग से ही होंगी इस पर्टिकुलर वर्क में. एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, सीनरीज होंगी, ह्यूमन फिगर्स होंगे, वो सब आपको अमली एम्ब्रॉयडरी में मिलेंगी. ठीक है, तो आप इसमें क्या नोट करेंगे, एक तो किस तरीके के मटेरियल में आपको ये पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी मिलेगी. एक तो सबसे न्यूएस्ट फॉर्म है, ऑप्शंस में अगर आया सबसे न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी कौन सी है, तो दैट इज इट. ठीक है, इसमें है. और किस तरह की आपको डिपिक्शंस यहाँ पे मिलेंगी, ह्यूमन फिगर्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, और सीनरीज भी होंगी, और फ्लोरल डिपिक्शंस भी होंगी. ठीक है, ये आप देख सकते हो. यहाँ पे आपको एनिमल्स भी देखने को मिल रहे होंगे, शिप्स है, बोट है, शिकारा है, फिश है, ठीक है, ह्यूमंस है, ठीक है, शिप को चलाते हुए. तो ये सब इसमें डिपिक्ट किया जाता है इन द अमले. देन कम्स कलमकारी एम्ब्रॉयडरी. सो ये दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, एक कलम और एक कारी. इट मीन्स इसमें पेन का इस्तेमाल करके, जो पर्टिकुलरली वुड का पेन होता है उसका इस्तेमाल करके इस पेंटिंग को या इस एम्ब्रॉयडरी को जो है किया जाता है. एम्ब्रॉयडरी तो नहीं होगी, धागे का इस्तेमाल नहीं होगा, पेंट का इस्तेमाल होगा. ठीक है, सो कलम जिसका मतलब है पेन, और कारी जिसका मतलब है वर्क. ठीक है, इंडिया में और कहीं पे भी बहुत फेमस है कलमकारी. इंडिया में एक कलमकारी जो वर्क है, कश्मीर के अलावा एक और स्टेट में इट्स वेरी फेमस, ऑफ यूपी नहीं, सदर्न स्टेट्स हैं कोई, उसमें से कलमकारी जो है वहां का बहुत फेमस है. द आर्टिस्ट टेंड टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट 20 स्टेप मेथोडोलॉजी एंड रीच द डिजायर्ड आउटकम. तो आपको ध्यान रखना है, पेन्स किसके, बैम्बू के बने हुए हैं, और नेचुरल डाइज का इस्तेमाल किया जाता है पेंट करने के लिए. ठीक है, कलमकारी आपके बैम्बू पेन्स और नेचुरल डाइज. ठीक है, एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ पेंटिंग जो सूट्स वगैरह में देखने को मिलेगी. एंड सदर्न इंडिया में साड़ीज जो है, जैसे आपकी बनारसी साड़ी किसी एक पर्टिकुलर रीजन की फेमस है, उसी तरह से कलमकारी साड़ीज जो है वो बहुत फेमस है फ्रॉम द आंध्र प्रदेश. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पेन से ड्रॉ किया गया है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, स्टिचिंग नहीं है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ पेंटिंग. देन कम्स पेपर मैचे एम्ब्रॉयडरी. एक होता है पेपर मैचे क्राफ्ट, एक है पेपर मैचे एम्ब्रॉयडरी. ठीक है, क्राफ्ट भी है और एम्ब्रॉयडरी भी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, क्राफ्ट में तो जहां पे आपके डेकोरेटिव पीसेस बनाए जाते हैं, जो पल्प होता है पेपर का, उस पल्प से डेकोरेटिव पीसेस बनाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं पेपर मैचे क्राफ्ट. ठीक है, और वैली में अगर हम बात करें पेपर मैचे की, तो किसने इंट्रोड्यूस किया था, क्राफ्ट की बात कर रही हूँ मैं. ये पेपर मैचे जो क्राफ्ट है जिसमें डेकोरेटिव पीसेस बनते हैं, मीर मीर सईद अली हमदानी. अरे यार, इनके द्वारा जो पेपर मैचे क्राफ्ट है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था कश्मीर में.
ठीक है, ये नाम जरूर लिख लेना, लिख लेना। So paper mache embroidery is known as boulder variant of the Sosni embroidery. The multicolor satin threads beautifully embroidered to form intrinsic designs. To give the design a protruding look, the artist outlined the design in a dark or black color. ये paper mache embroidery है, ये this side sort of, ठीक है। क्राफ्ट अलग है, एम्ब्रॉयडरी अलग है, ध्यान रखना। क्राफ्ट में आपको पीसेस मिलेंगे, डेकोरेटिव पीसेस, ठीक है। सो दिस इज इट्स अ वेरिएंट ऑफ सोजनी एम्ब्रॉयडरी। जैसे सोजनी होती है, बस इसमें बैकग्राउंड आपको थोड़ा ब्लैक मिलेगा, डार्कर जो है वर्जन में मिलेगा, ठीक है। एंड देन कम्स योर क्राफ्ट, ठीक है। और इस क्राफ्ट के आगे आपने लिखना है वो जो था, यहाँ पे जैनुल अबदीन नहीं है, दैट इज मीर सईद अली हमदानी है। कहीं पे दोनों ऑप्शंस रख लेना, डिपेंडिंग अपॉन आपको ऑप्शंस में क्या आया। कुछ बुक्स पे ये है, कुछ में अली हमदानी है, आप दोनों लिखे, आपके ऑप्शन में जो होगा आप उसे मार्क करेंगे, ठीक है। अगर दोनों हुआ तो आप फर्स्ट वाले को मार्क करेंगे, एक हुआ तो दोनों में से जो भी होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको बहुत सारे पेन केसेस, क्वींस, टेबल्स, टी पॉट्स, राइटिंग सेट्स ये मिलेंगे। बनता किससे? पल्प ऑफ पेपर से। हम्म, हाँ एग्जैक्टली वही। इसको अभी जीआई टैग भी मिला, हमने जीआई टैग की कैटेगरी में भी देखा था, ठीक है। इसे जीआई टैग भी मिला है। देन कम्स योर वुड वर्क एंड कार्विंग, ठीक है, जिसके लिए कश्मीर बहुत जाना जाता है। जिसमें सबसे पहला टर्म आपकी आती है जो हमने जीआई टैग में भी पढ़ी थी, दैट इज जो सीलिंग्स में की जाती है, खत्म बंद, ठीक है, जो सीलिंग्स वगैरह में की जाती है। और ध्यान रखेंगे कि खत्म बंद में जो पैटर्न्स होते हैं दैट इज ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल सकते हैं कि उसमें फ्लोरल मोटिव्स होंगे, कि एनिमल्स होंगे, ह्यूमन फिगर्स होंगे, तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, और ये फ्लोरिंग के लिए नहीं, कहाँ पे यूज की जाती है? सीलिंग में यूज की जाती है, विंडोज वगैरह में भी यूज होती है। और जीआई टैग भी मिला, इसे कौन से साल में मिला था? ठीक है। और कौन सी पर्टिकुलर वुड जो है यूज की जाती है? मोस्टली वॉलनट एंड समटाइम्स चिनार। हाउस बोट वगैरह में जो बहुत ब्यूटीफुल कारीगरी होती है वो इसी कैटेगरी में है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ध्यान रखें, नाम याद रखें, वुड्स याद रखें, कौन कौन सी वुड इसमें इस्तेमाल होती है, जीआई टैग इसे कब मिला है ये याद रखें। द शाइन ऑफ ख्वाजा नक्शबंद नियर द जामा मस्जिद ऑफ श्रीनगर प्रेजेंट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्राफ्ट, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी आप लिख ले, पूछा जा सकता है कि इसमें किस क्राफ्ट के लिए ये पर्टिकुलर मस्जिद जानी जाती है। सो दैट इज खत्मबंद। एग्जाम्पल लिखो, मटेरियल एंड द नेम और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। देन ये है, ठीक है, यहाँ आपको सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं, उसी तरह अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं सीलिंग्स पे। देन योर विलो बैट, ठीक है, जो फेमस है श्रीनगर में मैक्सिमम, और इसका विलेज का नाम याद रखना। पर्टिकुलर ट्री जो विलो ट्री है उससे बनाया जाता है क्रिकेट बैट। कहाँ पर है? एपिसेंटर कहाँ है इसका? संगम विलेज, जो कि 40 किलोमीटर है श्रीनगर से। 90% ऑफ बैट जो है वो आपको इसी मटेरियल के, इसी ट्री के मिलते हैं, दैट इज विलो ट्री।
ठीक। सो बिलो बैक हो गया एक, और दूसरा है आपका कांगड़ी। इसका जो लोकल नेम है ना वो भी आप ध्यान रखना, कांगड़ी को लोकली क्या कहा जाता है। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजीज है कांगड़ी की, कहते हैं इसको और का, ठीक है, ट्रेडिशनली कांगड़ी और ऐसे इसे कांगड़। आप लोगों ने देखा होगा, यूज भी किया होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है बनती है? अजस इन, हाँ क्या बोल रहे हैं? अजस इज नॉन कश्मीर, सी की इन साउथ कश्मीर। ठीक है, ये मेजर स्पॉट्स हैं जहाँ पे ये पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो बनाया जाता है। इसके साथ एक और है आपका, दैट इज, ठीक है, समोवर बेसिकली किसे कहते हैं? जो कश्मीर में ट्रेडिशनली आपकी कैटल यूज होती है उसे कहा जाता है। ठीक है, उस पे भी आपने देखा होगा बहुत सुंदर सी कारीगरी हुई होती है, उसे कहा जाता है, जो कहवा वगैरह सर्व करने के लिए उसे कहते हैं समोवर। ठीक है, समोवार समोवर जो भी, और कश्मीर के साथ साथ ये आपको ईरान में भी देखने को मिलेगी, सिमिलर सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे भी ट्रेडिशनली कहवा और नून चाय बहुत फेमस है वहां पर। ठीक, फिर है, लिखिए आप एक आंगली। इसके साथ है दो पेंटिंग्स। जब हम क्राफ्ट्स की बात करते हैं तो दो पेंटिंग्स के नाम आते हैं, एक आपकी बसोली पेंटिंग और एक आपकी कैलिको पेंटिंग, जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट से है। ये दोनों चीजें लिख ली, लिखिए ये। ठीक है, वो हम करते हैं पेंटिंग्स, क्राफ्ट्स में आपकी पेंटिंग आएंगी, एक आएगी बसोली की, ठीक है, बसोली पेंटिंग। बसोली कहाँ पर है आपके? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी हमने पहले भी देखी थी, दैट इज महाभारत रामायण, जो भी एपिक्स रहे हैं वही इसकी थीम रहती है पेंटिंग्स की। और मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या रहते हैं इसके? लोटस शेप आईज रहती है और प्रोट्रूडिंग नोज रहता है। कब मिला था इसको जीआई टैग? जीआई टैग इन 2023। ठीक है, बसूली पेरिक्स। अच्छा, जो इसका कैनवस होता है ना, जो ट्रेडिशनली कैनवस यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए, आप उसका भी नाम देख ले इन केस पूछ ले स्टेटमेंट्स वाइज में, तो दैट इज आइवरी शीट्स। आइवरी शीट का इस्तेमाल किया जाता है इस पेंटिंग को बनाने के लिए, कैनवस जो यूज होता है। और ये किस कैटेगरी में आती है, किस कैटेगरी ऑफ पेंटिंग्स में आती है? कम्स अंडर द मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स अगर हम कहें तो मुगल पीरियड में जहांगीर के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई थी मिनिएचर पेंटिंग्स। सो बसोली पेंटिंग का कैनवस है आइवरी शीट, इट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से है। थीम्स रहती है महाभारत रामायण। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो लो शेप आईज बनाई जाती है, प्रोड्यूडिंग नोज होते हैं। जीआई टैग इसे मिला है 2023 में। ठीक है, दूसरा है कैलिको पेंटिंग, ये नोट डाउन कर दिया।
कर लिया सबमिट। दूसरा है हमारा कैलिको पेंटिंग। सेकेंड इज कैलिको पेंटिंग। ये है आपकी सांबा डिस्ट्रिक्ट से। इसे अभी जीआई टैग नहीं मिला है, इसे रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है अभी। और ये है ब्लॉक पेंटिंग। और नेचुरल डाइज का यूज किया जाता है इसमें, वेजिटेबल डाइज का इस्तेमाल होता है। जो वुडन के ब्लॉक्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा वो जो मेहंदी भी लगाते हैं ना ब्लॉक से, सिमिलर टाइप एग्जैक्टली वैसा ही। वो ब्लॉक्स में प्रिंटिंग होगी, डिप करेंगे डाई पे एंड फिर जो आपके फैब्रिक है उसके ऊपर प्रिंट किया जाएगा। सिमिलर जैसे हाथ पे वो करवाया जाता है, ब्लॉक मेहंदी लगवाई जाती है जैसे। सो इट्स अ ब्लॉक पेंटिंग। और नेचुरल डाइज का यूज किया जाता है जो कि वेजिटेबल से मोस्टली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल डाइज, वुडन ब्लॉक्स यूज करके पेंटिंग होते हैं। ठीक है, वुड कार्विंग हो गया, पेंटिंग। हो गया। ओके, देन कम्स द मेटल क्राफ्ट। ठीक है, जो मेटल क्राफ्ट्स होते हैं, ये जूम कैसे हो गई, इतनी नहीं हो रहा जूम। ओके फाइन, हो गए। So metal crafts, the metal craft of Jammu and Kashmir include products silver, iron, brass, copper for creating different items out of them। जो हमें वहाँ पे मेटल की बहुत सारी चीजें, आप वासेस देख लें या फिर कैटल्स देख लें या डेकोरेटिव पीसेस देख लें। ठीक है, सो फ्लोरल, ज्योमेट्रिक, लीफ, डिफरेंट तरीके के पैटर्न जो है इसमें बनाए जाते हैं। और इनको क्या कहा जाता है ट्रेडिशनली? इट इज नोन एज नक्काशी। ठीक है, इट इज नोन एज नक्काशी। मतलब उभरे हुए से पैटर्न्स होंगे जो आप हाथ से उसे फील कर सकते हैं। पेंटिंग क्या होती है, एकदम बैकग्राउंड के ऊपर मर्ज होती है। इट विल बी स्लाइटली ना प्रोट्रूड सी होगी विच यू कैन फील, सो दैट इज कॉल्ड नक्काशी। मेटल क्राफ्ट्स। ठीक है, पैटर्न्स इसमें ध्यान नहीं, क्योंकि मल्टीपल पैटर्न्स आते हैं। फ्लोरल भी है, ज्योमेट्रिक भी है, इसमें सिर्फ सिंगल पैटर्न है, वो आपको ध्यान रखना है, बाकी नहीं। ठीक है, सो कॉपर वेयर को लोकली कहा जाता है त्राम, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब जो कॉपर के मटेरियल्स बनाए जाएंगे, मेटल क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, उनको मोस्टली कहा जाता है लोकली त्राम। उसमें होते हैं फ्लोरल डिजाइन, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, चिनार के पत्ते, कैलीग्राफी, मतलब लिखा भी जाता है उसमें। तो इस तरह की थीम्स में ये बेस्ड होते हैं। थीम्स भी आप लिखिए कॉपर वेयर्स पे जो रहते हैं। सो दैट इज लोकली नोन एज त्राम। डन, नेम एंड द थीम्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो हाथ से ही किया जा रहा है। ठीक है, कॉपर वेयर पे। इसके साथ आपका जो इसमें एक और टर्मिनोलॉजी है जो आप लिख लो, उसके खास उसके बारे में पढ़ना नहीं है, बट जो कॉनिकल कैप्स जो है
ट्राइबल ग्रुप यूज करता है जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज कॉल्ड कैसे प्रोनाउंस करता है, आई डोंट नो, LACKHA, ठीक है। इट्स अ कॉनिकल शेप्ड कैप्स, मोस्टली आपको ट्राइबल्स जो रहते हैं जेएनके के उनमें, ठीक है, ये यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड लखा। ठीक है, ये था आपका क्राफ्ट्स। इसके साथ हमें देखना है कुछ लिटरेचर का पोर्शन। जी, सो क्राफ्ट में हमने देखा कारपेट मेकिंग का, ठीक है। फिर हमने शॉल्स देखे जिसमें पश्मीना, वूल, शहतूश था, ठीक है, उसका मटेरियल्स। फिर हमने पेपर माचे देखा। फिर हमने कॉपर वेयर जो आपके मेटल क्राफ्टिंग है, ठीक है, वुड क्राफ्टिंग जो है, वुड कार्विंग वगैरह, ये सब देखा। तो दीज ऑल आर द क्राफ्ट्स ऑफ जेएनके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लिटरेचर। इसको नोट्स पे सो अब लिटरेचर। सो कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अब जेएनके में? 5 है, ठीक है। सो पहले क्या थी? सिर्फ उर्दू, ठीक है। सो कश्मीरी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसकी स्क्रिप्ट क्या है? हम्म, स्क्रिप्ट क्या है कश्मीरी लैंग्वेज की? देवनागरी है, बट जो रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट के द्वारा, प्रेजेंटली देवनागरी में ही लिखी जाती है ये। बट इसको जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की है जेएनके गवर्नमेंट में, दैट इज डिफरेंट। उसका नाम है पर्सो अरेबिक। ये जो स्क्रिप्ट है, दिस इज बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय जेएनके गवर्नमेंट एज ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी, कश्मीरी लैंग्वेज, ठीक है। सो दोनों हैं, देवनागरी प्रेजेंटली लिखी जाती है, ऑफिशियली इसको ये किया गया है। और इट इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन। और कहाँ से, किससे डिराइव हुई है ये? इट इज बीन डिराइव फ्रॉम प्राकृतिक लैंग्वेज, ठीक है। दिस इज अबाउट, क्योंकि कश्मीर में प्रिडोमिनेंटली कश्मीरी लैंग्वेज थी, जम्मू में बात करें प्रिडोमिनेंटली दैट वाज डोगरी लैंग्वेज। तो इन दोनों को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इट इज अ ब्रांच, सॉर्ट ऑफ ब्रांच ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। तो इसकी स्क्रिप्ट है देवनागरी, परसो अरेबी, प्रेजेंटली देवनागरी में लिखी जाती है। और जो जेएनके गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की है एज अ ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीर, कश्मीरी लैंग्वेज, दैट इज परसो अरेबिक। दूसरी जो लैंग्वेज है हमारी, दैट इज डोगरी। ठीक है, सो सेकेंड लैंग्वेज इज डोगरी। इंडो आर्यन ग्रुप से है ये डोगरी लैंग्वेज। और इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्या थी? ओरिजिनल स्क्रिप्ट वाज काकरी। और लेटर ऑन इसे शिफ्ट किया गया था देवनागरी में बाय कौन से राजा? महाराजा रणबीर सिंह। सबसे ज्यादा फ्लरिश भी राजा रणबीर सिंह के टाइम पर ही ये हुई थी।
सो राजा रणबीर सिंह ने ही इसे अडॉप्ट किया था एज अ कोर्ट लैंग्वेज। और इन्होंने ही शिफ्ट किया उसकी स्क्रिप्ट को फ्रॉम टाकरी टू देवनागरी। अर्लीस्ट नोन वर्क अगर हम बात करें इस लैंग्वेज का, मतलब अर्लीस्ट नोन बुक जो डोगरी लैंग्वेज में लिखी गई हो, दैट इज रजौली। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज मेंशन्ड है उनमें से एक लैंग्वेज है डोगरी, ठीक है, जिसे रिकॉग्निशन मिली थी बाय कौन से अमेंडमेंट, 92 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और ये लिखी किसके द्वारा गई थी? इट वॉज बाय टहलदास। सो अर्लीस्ट नॉन बुक ऑन डोगरी इज रजौली और लिखी गई है बाय टहलदास। आपको पढ़ा जाता है? बाय टहलदास, ठीक है। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की कोर्ट में आई थी पर्शियन लैंग्वेज, जिसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? जैनुल अबदीन ने एज अ कोर्ट लैंग्वेज, ठीक है। और अभी आप देखेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी एंड डोगरी जेएनके की लैंग्वेज में, ओके, 5 लैंग्वेज, 6 लैंग्वेज, फिर तो 6 हो गई। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, इंग्लिश। चेक करो कि संस्कृत नहीं है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में। आई थिंक 5 ही है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी एंड डोगरी, 5। संस्कृत इज नॉट देयर, आई थिंक। फिर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोइट, ठीक है, जिनके बारे में हमें जानना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नहीं है ना संस्कृत, 5 ही है, यही है 5, ठीक है। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम पोइट्स की तरफ, यहाँ जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हुए हैं। तो सबसे पहले आपका पोइट्स या राइटर्स, ठीक है, लाल डेरे, ठीक है, जिनको ये पोइटेस थी, ठीक है, फर्स्ट सेंट पोइटस कहा जाता है कश्मीर का। फर्स्ट सेंट पोइटस। और इनको रियल नेम इनका क्या था? रियल नेम वाज लालेश्वरी। फर्स्ट सेंट पोइट ऑफ कश्मीर वाज लाल डेर एंड रियल नेम वाज लालेश्वरी। और जो भी ये पोइट्री लिखती थी उनको वाक कहा जाता है। द पोइट्री रिटन बाय हर वाज नोन एज ट्रेडिशनली एज वाक। ठीक है, और शी वाज बोर्न ऑन 1320 इन पांड्रेथन। ठीक है, और पोइट्री को वॉक कहा जाता है, पहली सेंट पोइटस एंड द वर्क इज नोन एज वाक्स। ठीक है, ओरिजिनल नेम इज लालेश्वरी। देन कम्स दूसरे नंबर पर हब्बा खातून। हब्बा खातून हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था। किस नाम से जाना जाता है इन्हें? एंगल ऑफ कश्मीर।
नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ओरिजिनल नेम इनका जून था। आज भी इनके गाने जो है फेमस है, सॉन्ग्स जो है वो गाए जाते हैं। और पर्टिकुलर कौन सी फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स हैं, दैट इज लिरिक्स की स्टाइल की अगर हम बात करें तो लो लिरिक्स कहते हैं उनको, जो इन्होंने पॉपुलराइज किया था। हब्बा खातून। फिर है रसूल मीर। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट ही आपको बता रही हूँ, ऐसे न्यूमरस हैं पर इतने नाम में नहीं रहते, न्यूज में नहीं रहते, ना ही इतने इंपॉर्टेंट है। जो जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले है रसूल मीर, थर्ड वन इज रसूल मीर। ठीक है, ही इज नोन एज फादर ऑफ कश्मीर गजल। कश्मीर में जो गजलों का शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है। सो फादर ऑफ कश्मीरी गजल इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज किड्स ऑफ कश्मीर। किड्स ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाने जाते हैं, किड्स ऑफ कश्मीर। थीम बेसिकली इनकी थी लव सॉन्ग्स। इनको याद करने के लिए रसूल में डे भी बनाया जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है ये लिटरेचर की कैटेगरी में। सो वो बनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को, रसूल मीर डे, इनकी मेमोरी में। रसूल मीर डे। फेमस गजल आप लोगों ने आई थिंक टीवी में सुनी भी होगी, रिंद पोशुमार, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। किसी मूवी में थी ये, कहाँ पे थी सुनी तो है रिंद पोशुमार। हाँ, मिशन के शूइंग में थी शायद। इसका मीनिंग क्या है, किसी को मालूम है? कश्मीरी लैंग्वेज अगर किसी को आती हो तो। रिंद पोशुमार। मालूम है किसी को लिटरल मीनिंग रिंद पोशुमार का? रिंद पोशुमार। चलो नेक्स्ट इज रहमान राही। रहमान राही जिसे कहा जाता है आपके जिनके में डोगरी को जो प्रमोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। ठीक है, अब्दुल रहमान राही। रहमान राही इसलिए- हम्म। तो ये पहले राइटर हैं जिन्हें जनपीठ अवार्ड मिला था फ्रॉम कश्मीर। फर्स्ट राइटर फ्रॉम कश्मीर हु गॉट जनपीठ अवार्ड। साहित्य की कैटेगरी में बहुत सारे अवार्ड होते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य कला अवार्ड, जनपीठ अवार्ड। तो ये बात फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें जनपीठ अवार्ड मिला। ठीक है, एक तो रिसेंट वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब एग्जाम हो उस साल अगर जेएनके में किसी को मिला हो साहित्य अकादमी अवार्ड या जनपीठ अवार्ड, और एक पहले पर्सन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और किसके लिए मिला था इनको? इनको मिला था इनकी पोएटिक कलेक्शन के लिए। उनके नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पूछे तो नहीं गए अभी तक बट यू नेवर नो। सो जो पोएम्स का इनका कलेक्शन था, ठीक है, उनके नाम में यहाँ पर सियान रोड,
सियान, रोत, सुबुक, सुबुक शोदा, सुबुक सोदा। ठीक है, ये सब पोएम्स है। पोम बोलते हैं ना, आजकल तो प्रोनाउंसिएशन अलग है, पोम। अब पोएम नहीं है, हमारी वाली प्रोनाउंसिएशन चली गई है अब। हाँ, आजकल के यही प्रोनाउंस करते हैं भाई, बोलो तो कहते हैं कि नहीं ये गलत है। हमें तो पोएम ही अच्छा लगता है, कलामी राही। दीज आर द पोएटिक कलेक्शन जिनके लिए उनको जनपीठ अवार्ड मिला। ठीक है, सो सॉरी मैं आपको डोगरी बोल रही थी, इट इज अ कश्मीरी लिटरेचर से है ये। ठीक है, और इनको किस ईयर में मिला था, दैट इज इन 2004। ठीक है, कश्मीरी लिटरेचर से। कुछ ठीक है, ये सब उनकी कश्मीरी में। ओके, इसके साथ एक और पर्सन है जिन्हें पहला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। इन्हें मिला है पहला जनपीठ अवार्ड। पहला साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो जिंदा कोल को मिला है। ठीक है, जिंदा कोल, जिनको पॉपुलर नेम जो है इनका, पॉपुलराइज भी जाने जाते हैं मास्टर जी के नाम से। मास्टर जी, और इन्हें मिला था पहला साहित्य अकादमी अवार्ड। सो पहला जनपीठ अवार्ड, पहला साहित्य अकादमी अवार्ड, और साल भी ध्यान रखें 1956। ठीक है, ये भी कश्मीरी लैंग्वेज में है। ठीक है, अकादमी अवार्ड। वर्क की बात करें जिसके लिए इन्हें मिला था, वादिये मानुष, वीपिंग मैन। ठीक है, ये भी कश्मीरी लैंग्वेज है। वादिये मानुष, तो एक हमने देखा रहमान राही, कश्मीरी लैंग्वेज से, जिनको पहला जनपीठ अवार्ड मिला 2004 में उनकी पोएटिक कलेक्शन के लिए, जैसे सिया रोद, सुबुक सोदा, कलामी राही। फिर है जिंदा कौल, जिनको पहला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1956 में फॉर हिज वर्क वादी ए मानुष। इनको पॉपुलरली मास्टर जी के नाम से जाना जाता है, और ये भी कश्मीरी लैंग्वेज के हैं। डोगरी लैंग्वेज में से जो है दैट इज, जिनको फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है, वो है आपके रामनाथ शास्त्री। रामनाथ शास्त्री। ठीक, ठीक है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ डोगरी। फादर ऑफ डोगरी। ओके, सो इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट नाम है डोगरी लिटरेचर में अगर हम पढ़ें। सो एक पर्सन है जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने मॉडर्न डोगरी पोइट्री को इंट्रोड्यूस किया है, एंड हर नेम इज हरदुत। रामनाथ शास्त्री को जाना जाता है फादर ऑफ डोगरी, और हरदुत इज नोन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न डोगरी पोइट्री। ठीक है, सो ही इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न
डोगरी पोइट्री, ठीक है। देन कम्स योर भगवत गीता को डोगरी में किसने ट्रांसलेट किया है, उनका नाम? जस्ट अ सेक। रघुनाथ सिंह सम्याल। ट्रांसलेटेड गीता, ठीक है, डोगरी में भगवत गीता को ट्रांसलेट किया है रघुनाथ सिंह सम्याल। रामनाथ शास्त्री ने मेघदूत को ट्रांसलेट किया है। ठीक है, सो एक है हरदत्त जिन्होंने मॉडर्न डोगरी पोइट्री को इंट्रोड्यूस किया है। एक है रामनाथ शास्त्री जी, जिनको फादर ऑफ डोगरी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ही मेघदूत को डोगरी में ट्रांसलेट किया था। फिर ने भगवत गीता को डोगरी में ट्रांसलेट करने वाले रघुनाथ सिंह सम्याल। ठीक है, हरदू शास्त्री को एक और नाम से जाना जाता है, मैं यहीं पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ही इज पॉपुलरली नोन एज कथावाचक। ये सब आपके डोगरी में जो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। कथावाचक, ठीक है। जेएनके के लोग, जैसे हमने जिंदा कोल का बड़ा पॉपुलर नेम क्या है, मास्टर जी, उसी तरह से हरदत्त का जो नाम है पॉपुलरली, दैट इज कथावाचक। फिर सो दीज आर अबाउट डोगरी पर्सन्स। एक लास्ट पर्सन है, एंड हिज नेम इज गुलाम अहमद मजहूर महजूर। कौन सा नंबर है? 7th। गुलाम अहमद मजहूर, ठीक। ही इज नोन एज शायर कश्मीर। शायर कश्मीर। गुलाम अहमद महजूर इज नोन एज शायर कश्मीर। इनकी फेमस पोएम जो है, फेमस वर्क जो है, दैट इज द फ्लोर ऑफ निशाद बाग। द फ्लोर ऑफ निशाद बाग। और यही वो पर्सन है जिनको रविंद्रनाथ टैगोर ने टैगोर कॉल्ड हिम, ठीक है। इन्होंने इन्हें क्या नाम दिया था? द वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर। द वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर, ठीक है। सो गुलाम अहमद महजूर जो शायर कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं, इनकी जो फेमस पोम है दैट इज द फ्लोर ऑफ निशाद बाग।
और इनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस थे रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने इन्हें कहा था द वर्ल्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर। ठीक है, सो दैट इज द सम ऑफ इम्पोर्टेंट। इसके अलावा और कोई पर्सन, जिंदा कोल हमने लिख लिया, रहमान राही, हरदुत शास्त्री, डोगरी पोइट्री, ठीक। हाँ, एक और नाम आप लिख लें, परमानंद। पर, परमानंद, ठीक है। ये मोस्टली इनकी जो भी पोएट्री थी दैट वाज डेडिकेटेड टू श्री कृष्णा, टू लॉर्ड कृष्णा। और इनको, इनका पेन नेम जो था वो गरीब था। ठीक है, लोग जो भी पोइट्स होते हैं अपना पेन नेम रखते हैं, अपने रियल नेम से नहीं लिखते। और इनकी इंपॉर्टेंट कुछ वर्क्स हैं जो थीम वही है श्री कृष्णा, लॉर्ड श्री कृष्ण पे। सुदामा चरित्र, शिव लगुन, यही है इनके कुछ। सुदामा चरित्र, ये कुछ सम ऑफ हिज इंपॉर्टेंट वर्क। राधा स्वयंवर, okay, so that was about the art and culture of Kashmir, जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ कश्मीर नहीं, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सो ये था लिटरेरी वर्क। ठीक है, सबसे पहले कश्मीर में देखें तो लाल देश, जो पहले सेंट पोइटस के नाम से जाने जाते हैं, रियल नेम इज लालेश्वरी। उनके द्वारा जो पोइट्री लिखी गई है उसे वाक कहते हैं। 1320 में पैदा हुए थे पांडरेथन में। फिर है हब्बा खातून, जो नाइट एंगल ऑफ कश्मीर के नाम से जानी जाती है, ओरिजिनल नेम इज जून। और जो लिरिक्स उनके फेमस हुए दैट इज लोल लिरिक्स। देन रसूल मीर, हु इज नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गजल, कीट्स ऑफ कश्मीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। थीम जो है वो लव सॉन्ग्स रहे हैं। और 24 अक्टूबर को उनकी याद में जो है रसूल मीर डे भी बनाया जाता है। और इनकी सबसे फेमस जो सॉन्ग है दैट इज रिंद पोशुमार, आज भी बहुत फेमस है। देन कम्स रहमान राही, कश्मीरी लैंग्वेज के पोएट जिनको पहला जनपीठ अवार्ड मिला कश्मीर से 2004 में फॉर हिज पोएटिक कलेक्शन सिया रोद, सुबक सदा और कलाम राही। देन जिंदा कोल, जो पॉपुलरली नेम उनका है मास्टर जी, पहला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1956 में फॉर हिज वर्क वादी है मानुष। देन कम्स रामनाथ शास्त्री, जिन्हें फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज जाना जाता है। हरदुत, जिन्हें कथावाचक के नाम से जाना जाता है, एंड ही इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न डोगरी पोइट्री। रघुनाथ सिंह समयाल, जिन्होंने गीता को ट्रांसलेट किया डोगरी में, एंड रामनाथ शास्त्री हु ट्रांसलेटेड मेघदूत टू डोगरी। देन गुलाम अहमद महजूर, जिन्हें शायर कश्मीर के नाम से जाना जाता है, इनकी फेमस पोएम है द फ्लोर ऑफ निशाद बाग। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें कहा था द वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर। एंड द लास्ट इज परमानंद, जिनकी पोइट्री जो थी दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, पेन नेम है गरी, एंड पोइम्स जो इनके फेमस हैं दैट इज सुदामा चरित्र एंड राधा स्वयंवर। ठीक है, इसके बाद हमने करना है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हाँ, क्या मुझे सुनाई दे रहा? कश्मीरी लैंग्वेज आई, दिस इज कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कश्मीरी लैंग्वेज। ये सभी आपका कश्मीरी लैंग्वेज में है, एक्सेप्ट ये जो हमने बीच में कैटेगरी करी थी, बस ये। ठीक है, 6 नंबर ही है आपका डोगरी से, बाकी आपका कश्मीरी लैंग्वेज। अब जो है हमारा एक ही टॉपिक रह गया दैट इज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एक आधी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज कर लेते हैं, टाइम है थोड़ा सा, फिर बाकी कल करेंगे। हाँ, है ना, 5 मिनट अभी, कल स्टार्ट करें। वो भी आपके बस उसके साथ आपका जो है आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही है बस, आर्ट एंड कल्चर में और कोई टॉपिक है? टूरिस्ट डेस्टिनेशन का है ना, बस।